त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिस आशियाने को खून पसीने की कमाई से पाई पाई जोड़कर खड़ा किया, आज अपने उसी आशियाने को तारानगर तहसील के साहवा कस्बे के करीब 300 परिवार अपने ही हाथों से जमींदोज करने में दिन रात लगे हुए हैं। साहवा कस्बे में आज जिधर नजर पड़ेगी उधर ही वीरान रास्तों में आपको टूटे हुए मकानों का मलबा नजर आएगा और कलेजे पर पत्थर रख रोते बिलखते लोग अपने इन आशियानों को अपने ही हाथों से उजाड़ते नजर आएंगे। दरअसल साहवा कस्बे के इन 300 परिवारों का गुनाह ये है कि इन्होंने वर्षों पहले जोहड़ पायतान की भूमि पर मकानों का निर्माण करवाया था और अब हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने इन्हें अल्टीमेटम देकर ये मकान खाली करने के आदेश दिए हैं और 12 अगस्त को 300 घरों पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी है। गरीब आदमी आ पूरे जीवन की कमाई लगा के हमारी जान में वो मकान बनायो। अब और दूसरी कोई जगह को नहीं, बाप दादा परदादा ते ही अठे की जगह की हमारी जगह ही भी बोल गया मैं ही अठे मकान लगा लिया। अरे मकान टूट गया, अब बड़ा परेशान है, कोई जगह नहीं है दूसरी हो। बच्चा हमारे और कोई रहने नहीं, कोई न प्लाट है न कोई जगह है दूसरी जगह। हमारा बच्चा जगह ही नहीं पालन पोषण करता है। 2-3 कच्चा मकान आई हमारा पड़ गया। मैं के करा काठे जावा गवर्नमेंट कह तो माने इंदिरा आवास का या कोई सही जगह दे दिखती मारो जीवन यापन हो सके। मैं तो मेरे वर्गा ही हाँ, तीनों मर जावा तो ठीक रहा, मारो कोई जीवन को नहीं है धरती के ऊपर। मैं हाथ जोड़ के मारो वही विनती है कि भाई माने गवर्नमेंट की इनकी सहायता दे के मान जगह बतावा या हमारा टाबरान बैठाने की कोशिश करे। इतनी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार हूँ, सभी जनता हूँ और हमारी जिंदगी अब पूरी बर्बाद हो गई है। पर मार्कन कोई चारों नहीं है, मैं मार्कन कोई रहने की व्यवस्था है। रोड पर ही माने जगह को नहीं बैठने का, भाई अच्छा बैठ सका। अगर साहवा कस्बे के ये 300 परिवार गुनहगार है तो इनके बराबर का गुनहगार स्थानीय प्रशासन भी है, जिसने जोहड़ पायतान की भूमि पर बसे इन लोगों को बिजली व पानी के कनेक्शन दे दिए और कुछ घरों को पट्टे भी जारी कर दिए थे। अब जब हाईकोर्ट ने जोहड़ पायतान की इस भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं तो विभाग ने आनन फानन में इन घरों से बिजली पानी के कनेक्शन भी काट दिए हैं। राजस्थान प्रशासन द्वारा 1972 माने पट्टा दे गया और आज माने घरों में बेदखल कर रहे हैं। मतलब 40 साल से हमें खड़े में रह रहे हैं और आज बेघर हो गया, खड़े जाओ कोई जगह कोई दूसरी। हमारी मतलब आई मांग है कि या तो आप पट्टा ने दिया क्यों इस जगह पर, और दिया तो आज मैंने उठा रहे क्यों, अरे उठा रहे हो तो कोई दूसरी जगह भी बताओ। तो खटरावा में आज जगह पट्टा दे रहे हो, तहसीलदार द्वारा पट्टा जारी है, कोई थड़ी है मेरे फर्जी बना रखे हैं। हमारे तो आई मांग है कि सरकार से हमारा पट्टा है भाई जाँच करी जाए और माने दूसरी जगह देवे या फिर अठे माने मारे रखे जाओ। अब हालात ये है कि घर से बेघर होने वाले इन लोगों के रहने ठहरने का कोई ठिकाना नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने एक्शन तो ले लिया, लेकिन बड़े स्तर पर घर से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई। स्थानीय प्रशासन को पहले जमीन चिन्हित कर वहां मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करवाना था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। वहीं मंगलवार को तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने इन गरीबों के पुनर्वास को लेकर जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा से मुलाकात की और इनके पुनर्वास की योजना पर वार्ता की थी। साहवा में जोड़ पायतन की भूमि से संबंधित काफ़ी लंबे समय से माननीय हाई कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है, जिसमें पीछे माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट जोधपुर बेंच से फैसले के तहत साहवा में जोड़ पायतन की भूमि में चिन्हित मकानों को तोड़ने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस दर्दनाक स्थिति को देखते हुए हमारे जनप्रिय विधायक माननीय श्री नरेंद्र जी बुडानिया ने पिछले लंबे समय से
और गत 1 महीने से प्रत्येक दिन प्रशासन और जनता से एवं जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर प्रोग्रेस लेते रहे हैं और इनके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले इस ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी के तहत माननीय विधायक जी ने देखा कि साहवा की जनता अपने पूरे जीवन की मेहनत की कमाई से बनाए हुए घरों को हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए स्वयं अपने मकानों को तोड़ रहे हैं, बिना इस बात को सोचे समझे कि इनको कहाँ रहना होगा और किस स्थिति में रहना होगा। तो इस सभी स्थिति को देखते हुए माननीय विधायक जी ने राज्य सरकार के सामने प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत करवाया और साहवा की जो शांति प्रिय जनता है, जो गरीब जनता है, उनको इस समस्या से निजात पाने के लिए पुनर्वास के रूप में अधिकतम सुविधा किस प्रकार से उपलब्ध करवाई जाए। उस कॉलोनी में जिसमें इन लोगों का पुनर्वास किया जाना है, आधारभूत सुविधाओं को डेवलप करने का प्रयास जल्दी से जल्दी किया जाए। चूरू भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आज युवाओं का परिचय सम्मेलन व संगठनात्मक संरचना की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने युवा कार्यकर्ताओं को अपनी छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा तक पहुंचने तक के सफर के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अगर दृढ़ संकल्प के साथ किसी काम को करने में लग जाए तो सफलता स्वयं चलकर आती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश के युवा, महिला, वृद्ध, किसान, गरीब, व्यापारी सभी के साथ धोखा किया है। ऐसे में इस सोई हुई सरकार को युवा ही होश में ला सकता है। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वासुदेव चावला, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चूरू के नगर मंडल दक्षिण और उत्तर की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जो कार्यकर्ताओं, युवाओं के परिचय और संगठनात्मक विषय को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमें हमारे उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का सानिध्य मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, जिसमें जो प्रदेश सरकार की प्रत्येक वर्ग के साथ में जो ये विफलताएं और उनके साथ में जो अनदेखी की जा रही है और जो युवा, खासकर युवा वर्ग के साथ में जो अनदेखी की जा रही है, उन सभी बातों को लेकर एक योजनाएं और युवा मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर जो कार्यक्रम करने, उन सभी कार्यक्रमों को लेकर और युवा मोर्चा की संगठनात्मक और संरचनात्मक गतिविधियों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई। जिला मुख्यालय पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल में विधायक कोष से जारी राशि 18,66,160 रुपए से प्राप्त सामग्री का लोकार्पण किया, जिसमें 99D टाइप बड़े सिलेंडर, 100 गद्दे व 1000 बेडशीट प्राप्त हुई है। राठौर ने बताया कि यह जीवन रक्षक सामान अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगी। इस दौरान राठौर ने अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन अव्यवस्थाओं को तुरंत दूर किया जाए ताकि यहां आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर महेश मोहन लाल पुकार, अधीक्षक डॉक्टर FH गौरी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित कई लोग उपस्थित थे। विकास कोष से जो राशि स्वीकृत हुई, उसके लिए यहाँ के PMO डॉक्टर गौरी ने जब मुझे आपात स्थिति के अंदर ये कहा कि तत्काल स्वीकृति की आवश्यकता है, तो हमने आपात स्थिति के अंदर सारी चीज़ को स्वीकृति जारी की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर गौरी को, उन्होंने सरकारी रेट पर आज बड़ी मानक स्तर की सारी सामग्री को विक्रय करके लोकार्पित की। मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए चिकित्सालय के अंदर गद्दों की, चदरों की और गैस सिलेंडरों की जो कमी थी, उसके लिए विधायक विकास कोष से 18 लाख से ज़्यादा की राशि का सामान यहाँ आ गया। आज उसको लोकार्पित किया है नए प्राचार्य ने। और मैं समझता हूँ कि
यहाँ बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, वो अब दूर होगी। ये चिकित्सालय और चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए चिकित्सकों की सेवाएं यहाँ उपलब्ध रहेगी और इस काम में कोई कमी खामी होगी तो निश्चित तौर पर उसमें आगे शासन प्रशासन से बात करके उसमें जो भी कार्रवाई करनी हो उसमें कार्रवाई करेंगे। अब यह चिकित्सालय नई करवट लेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। राजस्थान सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति व पुरातत्व विभाग जयपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित अगस्त क्रांति सप्ताह के तीसरे दिन आज संगोष्ठी व श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपखंड प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति रतनगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में समाज कल्याण विभाग की सहभागिता से स्थानीय समाज कल्याण छात्रावास में हिंद स्वराज तालीम विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के उपखंड संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा, तहसीलदार धीरज झाझड़िया आदि मंचस्थ अतिथि थे। संगोष्ठी के पश्चात छात्रावास परिसर में भारत स्काउट व गाइड संघ के सहयोग से सभी ने श्रमदान, सफाई व वृक्षारोपण का कार्य किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन श्रृंखला में अगस्त क्रांति सप्ताह के तीसरे दिन आज तारानगर के BR अम्बेडकर राजकीय छात्रावास परिसर में उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ के सानिध्य में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सफाई कर आम जन को स्वच्छता का संदेश दिया तथा परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान छात्रावास के छात्रों ने एक एक पौधे को गोद लेकर उनकी सार संभाल का संकल्प लिया। तत्पश्चात छात्रावास सभागार में हिंद स्वराज तालीम विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ ने हिंदी को सरलीकृत एवं जन जन की भाषा बनाने में गांधी जी के योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, अधिशासी अधिकारी अरुण सोनी, CBEO बाबूलाल मुनकर आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 31 जुलाई से 26 अगस्त तक चूरू न्यायिक क्षेत्र में सचल विधिक सेवा केंद्र एवं लोक अदालत मोबाइल वाहन विधिक जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु रहेगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह द्वारा आज मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सचिव प्रमोद बंसल ने बताया कि मोबाइल वाहन द्वारा महिला सशक्तिकरण वृक्षारोपण अभियान, 11 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आदि जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन शर्मा, पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश नेपाल सिंह, पोक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश अनिल बेनीवाल सहित अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के अध्यक्ष महोदय श्री बलजीत सिंह जी द्वारा मोबाइल वैन को चूरू तहसील में रवाना किया गया है। मोबाइल वैन के द्वारा चूरू और आसपास के इलाकों में, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोबाइल वैन में अधिवक्ता को भी डेप्यूट किया गया है। अधिवक्ता महोदय वहां पर महिला सशक्तिकरण और इसके अलावा जो अन्य कानून हैं उनकी सामान्य जानकारी देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत भी है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भी इस संबंध में प्रचार प्रसार किया जाएगा। रतनगढ़ पार्षद नंद किशोर भार्गव ने मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर को ज्ञापन भेजकर रतनगढ़ जंक्शन की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि रतनगढ़ जंक्शन से दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर जाने वाली ट्रेनों का आवागमन होता है तथा यात्री भार भी ज्यादा है। यहाँ पर कोच व गाड़ी पूछताछ डिस्प्ले बोर्ड तक नहीं है। प्लेटफॉर्म 2 व 3 पर यात्रियों के लिए धूप व बरसात से बचाव के लिए शेड का निर्माण करवाने, प्लेटफॉर्म संख्या 4 को ऊंचा उठाने, आवश्यकतानुसार फुट व ओवरब्रिज का निर्माण करवाने आदि की मांग की गई है। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से सादर अनुरोध है कि रेलवे की इस विषय में आम जन के लिए जनप्रतिनिधि अपना अपना धर्म निभाएं। जैसे कि रतनगढ़ रेलवे स्टेशन बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस पे बहुत सी जो त्रुटियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के विषय में जनप्रतिनिधि व रतनगढ़ की जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपने अपने लेटर पैड पे और रेलवे से मांग करें। रेलवे विभाग से अपने जो MPs हैं, जो मंत्री हैं, उनसे बार बार पत्र द्वारा अवगत कराते रहें कि हमारे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, मतलब जैसे कि
कोच के विषय में डिस्प्ले लगवाना, या मतलब जैसे शेड को बढ़ाना, 2 नंबर 3 नंबर के बीच में शेड को बढ़ाना, 4 नंबर प्लेटफॉर्म ऊंचा करना, प्लस और लिफ्ट 1 नंबर और 2 नंबर में लिफ्ट होनी अति आवश्यक है, क्योंकि वृद्धजन या दिव्यांग या बीमारी से ग्रस्त इन लोगों के लिए आवश्यक रूप से और प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट होना अति आवश्यक है। ऐसे करके जो भी अपनी स्तर में छोटी छोटी बड़ी जो समस्याएं हैं, या रेलगाड़ियों को विस्तार करने के लिए या नई रेलगाड़ियों की मांग करने के लिए, इन सभी जनप्रतिनिधियों से मेरा साधन होता है कि वो भी अपने हिसाब से और रेलवे को अवगत करवाएं, अपने एमपीज को अवगत करवाएं, अपने मंत्रियों को अवगत करवाएं, ताकि जनहित के विषय में और अपने रेलवे स्टेशन की समस्या के समाधान के लिए कुछ न कुछ कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। रतनगर कस्बे में निकिता गुर्जर के नगरपालिका अध्यक्ष मनोनीत होने पर आज आयोजित सम्मान समारोह में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पालिका अध्यक्ष गुर्जर को सम्मानित किया। राठौड़ ने कहा कि गुर्जर का अध्यक्ष मनोनीत होने पर रतनगर में पिछले कार्यकाल में रुके हुए विकास के कार्य पूरे होंगे। कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में रतनगर में कोई भी विकास कार्य पूरे नहीं किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहड़, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रतनगर नगर पालिका में विधिवत कार्य संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन निकिता गुर्जर के अभिनंदन के कार्यक्रम में हम सब लोग आए हैं। निकिता गुर्जर का कार्यकाल अद्वितीय कार्यकाल रहे विकास की दृष्टि से। सब लोगों को साथ लेकर रतनगर को रतन की तरह विकास की दृष्टि से चमकाए, इस ध्येय और इस उद्देश्य के साथ आज इन्होंने अपना काम प्रारंभ किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अपने पिता के सपनों को पूरा करेगी, यहाँ नगरवासियों के सपनों को ये पूरा करेगी और विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अच्छा काम यहाँ होगा। केसर देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान सिंगनौर उदयपुर वाटी के तत्वावधान में जयपुर से शुरू हुई शहीद सम्मान तिरंगा साइकिल यात्रा आज रतनगढ़ पहुंची। इस दौरान सालासर फांटा पर यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। साइकिल सवार राज सिंह चौहान को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंगलवार को जयपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो जयपुर से 670 किलोमीटर की यात्रा तय करके अटारी बॉर्डर तक जाएंगे। उक्त यात्रा संस्थान के अध्यक्ष हरि सिंह गोदारा के सानिध्य में की जा रही है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह राठौड़, पूर्व जिला मंत्री नंदलाल सुरोलिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर, मेरी यात्रा 10 अगस्त को जयपुर से स्टार्ट हुई थी और ये बाघा बॉर्डर तक चलेगी, तो 670 किलोमीटर की ये यात्रा है। ये यात्रा मैं शहीदों के सम्मान में कर रहा हूँ और मेरे को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया जी द्वारा मेरे को रवाना किया गया था और डॉक्टर हरिशंकर जी गोदारा द्वारा मेरे को उनके सानिध्य में ये यात्रा कर रहा हूँ और एक पर्यावरण संरक्षण और शहीद सम्मान में ये मेरी यात्रा है और ये 670 किलोमीटर की यात्रा है। और मैं सभी को यही एक कहना चाहता हूँ और कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के लिए और शहीदों के लिए जितना हो सके उतना तत्पर रहें। चूरू के बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज बालिका शिक्षा के अंतर्गत हरियाली तीज का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्रावण मास में राजस्थानी संस्कृति का प्रमुख त्योहार श्रावणी तीज बालिकाओं एवं महिलाओं द्वारा लंबी उम्र एवं अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पूर्व शाला प्रधान माया जोशी के साथ आज समस्त स्टाफ ने नेचर पार्क में इस त्योहार को परंपरागत तरीके से मनाया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधायक विनेश महर्षि एवं भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अनुशंसा पर मंगलवार को रतनगढ़ के वार्ड संख्या 23 से निर्वाचित भाजपा पार्षद लालचंद प्रजापत को नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया था, जिस पर आज नियुक्ति पत्र पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के सुपुर्द किया गया तथा प्रजापत का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। आज मुझे नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता बनाया गया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं माननीय श्रीमान सतीश जी पूनिया प्रदेशाध्यक्ष, श्रीमान अभिनय जी महर्षि विधायक महोदय हमारे रतनगढ़ के, हमारे श्रीमान धर्मवीर जी पुजारी जिला अध्यक्ष, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं इतनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, सबको साथ लेकर चलूँगा। जय हिंद, जय भारत।
जिला मुख्यालय पर आज रतननगर नगरपालिका के पार्षद व कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के नाम एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पार्षद साबिर मोहम्मद के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था व गंदे पानी की निकासी की मांग की गई। वहीं दूसरे ज्ञापन में नगरपालिका रतननगर के कार्यवाहक द्वारा जारी की गई विधि विरुद्ध निविदा को निरस्त करने अथवा स्थगित करने की मांग की गई। इस मौके पर वरिष्ठ नेता पार्षद किरोड़ीमल मीणा, पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि मकसूद खान, सक्रिय कार्यकर्ता सुरेश कुमार गहलोत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। जब से भाजपा का बोर्ड गठन हुआ है वहाँ से तब से लेकर के नगर पालिका में बाहरी गंदगी का निर्धारण नहीं हुआ है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, गलियों में, लोगों के घरों में, लोगों के पट्टे सुधारने में पानी बढ़ रहा है और मौसमी बीमारियां शुरू होने से मच्छर, मलेरिया और बीमारियों का प्रकोप शुरू हो गया। नगर पालिका प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए कल नवनिर्वाचित चेयरमैन साहिबा को ज्ञापन दिया, कांग्रेस के बहुत बड़े लोगों के एक समूह के रूप में, जन सैलाब के रूप में उनको दिया गया। दूसरी एक ये है कार्यवाहक चेयरमैन असर खां जी, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके विधि विरुद्ध 1,38,72,000 रुपये के टेंडर जारी कर दिए, जबकि उनको ऐसा कोई करने का पावर नहीं था। उसको निरस्त करने के लिए और नए टेंडर जारी करने का भी हमने निवेदन किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर साहब को हमने आज वो ही दोनों ज्ञापन की प्रति दी है। चाहते हैं जिला प्रशासन और नगर पालिका मिलकर के रतन की जन समस्या जनहित में उसका निदान करेंगे, अन्यथा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेवारी नगर पालिका प्रशासन की तो होगी, जिला प्रशासन भी उसके लिए जिम्मेवार होगा। जैसा कि किरोड़ीमल जी मीणा साहब ने बताया कि नगर पालिका रतननगर की जो हद धन्यता है उसके आगे पूरा गांव तराई तराई कर रहा है। जैसे इन्होंने बताया कि पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष नगर पालिका रतननगर असर खान जी ने जो सड़कें बनाने के वर्कआउट तो अभी नहीं दिए है, NIT लगाई है, उनमें अवैध जो कारखाने हैं उनके लिए 17-18 लाख रुपए की सड़कें जो बना रहे हैं और नियमों के विरुद्ध जाकर उन्होंने ये काम किया, जबकि राज्य सरकार ने पहले से ही 10 किलोमीटर की सड़कें जो है प्रत्येक नगर पालिका को दे रखी है। उसके बावजूद उन्होंने 1,38,00,000 रुपये के टेंडर लगाए, वो बिल्कुल गलत है। चूरू की शेखावत कॉलोनी में पार्लर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि वर्तमान बेरोजगार के समय में ये अच्छी शुरुआत है, जो युवाओं को रोजगार देने के लिए सेंटर एक अच्छा माध्यम है। शिक्षित युवा पीढ़ी को इस सेंटर का फायदा लेकर स्वरोजगार प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर वर्तमान चूरू पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, प्रभुराम सेन, राकेश सेन आदि उपस्थित रहे। श्री राम ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर ने जिस प्रकार दक्ष लोगों को तैयार किया है, ग्रामीण क्षेत्र में चिलकोई से में काम करने वाले इस ट्रेनिंग सेंटर ने, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी की वो योजना स्किल अब स्किल इंडिया बने, उस भावना के साथ जो इन्होंने स्किल के तौर पर जिन लोगों को तैयार किया है, मैं उनको शुभकामनाएं देने आया हूं। और मैं समझता हूं कि इनसे ट्रेनिंग लेकर जो लोग अब इस ब्यूटी पार्लर के काम में आगे बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर उनके जीवन में एक बदलाव आएगा। ढेरों सारी शुभकामनाएं। हमारी अच्छी अच्छी बच्चियां इस गांव ग्रामीण अंचल की इससे जुड़ रही है, उन्हें ढेरों सारी बधाई। रतनगढ़ के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी का मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संगम चौराहे के पास निजी होटल पर हुए स्वागत कार्यक्रम में छात्र नेताओं ने कॉलेज की समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने शीघ्र ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सरदार शहर में कोरोना के चलते इस बार सावन की तीज पर सवारी नहीं निकाली गई। इस अवसर पर नगर पालिका में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंडित संपत राम देरासरी के सानिध्य में तीज माता की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें कोलकाता प्रवासी बाबूलाल बोथरा, सरिता बोथरा, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी सहित अनेक महिलाओं व उपस्थित लोगों ने पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। और आज से 2 साल पहले हमारी पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुषमा जी पिच्चा ने इसको पुनः शुरू करवाया था और तीज माता की एक भव्य सवारी भी निकली थी, लेकिन पिछले साल कोविड काल की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया। अब की बार मेरे कार्यकाल में हम SDM साहब से मिले और SDM साहब से आग्रह किया सवारी निकालने का, तो उन्होंने इसके लिए कोविड की गाइड पालना में मना किया।
तब हमने मिलकर निर्णय किया कि हमारी पालिका में मेरे साथी पार्षदों ने शोभा ये निर्णय किया कि हम पालिका में बैठ के पालिका में ही 30 मतदान की पूजा करेंगे और आदर सम्मान के साथ। आज हमारा सौभाग्य था हमारे आदरणीय बाबा साहब जी बाबूलाल जी बहुत राय भी पधारे हुए थे, तो इनको भी हमने घर जाके सहपत्ति का आमंत्रित किया और हमारी नगर पालिका का ये सौभाग्य है कि वो पधारे हमारी नगर पालिका में। बहुत अच्छा आयोजन तो नहीं हो पाया क्योंकि ये अभी कोविड काल चल रहा है, नहीं तो बहुत भव्य सवारी 2 साल पहले निकली थी। पूरे बाजार में जयपुर से आई हमारी तीज माता की आज पूजा अर्चना बहुत अच्छे ढंग से की गई नगर पालिका के टाउन हॉल में, और सभी महिलाएं, खूब सारी महिलाएं और हमारे प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष जो आगामी 2022 के प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी बोथरा भाई जी और भाभी जी और सभी हमारे भाई बहनें यहाँ उपस्थित हैं। और चेयरमैन साहब ने बोला कि आप चेयरमैन साहब आपके द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को आपको कायम रखना है, तो उस हिसाब से मैं नगर पालिका में आई हूँ। नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा पिंता के सानिध्य में मेरे को गोरजा माता की पूजा करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं सब पार्षदों का, चेयरमैन साहब का, सबका बहुत बहुत हृदय से आभार। सरदार शहर के वार्ड नंबर 49 के मोसून भवन में स्थित सोने चांदी की जड़ाई की दुकान में मंगलवार रात चोरी हो गई। सूत्रों के अनुसार दुकान मालिक पर्वत रोड़ा मंगलवार की शाम दुकान बंद कर घर चला गया। रात्रि को चोरों ने सेंध लगाकर सोने की अंगूठी, चांदी, 2 मोबाइल व जड़ाई के औजारों की चोरी कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो 2 व्यक्ति रात्रि को 2 बजे से सुबह 5 बजे तक दुकान के आसपास घूमते हुए कैमरे में दिखाई दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ तहसील के गांव सुलखणिया निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति ने आज सुजानगढ़ तहसील के गांव मुंडकिया निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी 17 वर्षीय नाबालिग पोती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। ग्रामीण ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उसका बेटा विदेश गया हुआ है, घर में उसकी पत्नी व बच्चे रहते हैं। 4 अगस्त को उसकी 17 वर्षीय पोत्री को व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।